नाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी ऐसा कुछ? सर, विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो मीटिंग हुई थी इलेक्शन के बाद, उसमें अपनी सारी बात रखी थी। उसी के बाद से यार पांडे जी, हम पत्रकार हैं, हमको उस मीटिंग की बातें नहीं पता, आपको कैसे पता? सब पता है, हमने बोला ना उसको, आपको सब पता है। जो नड्डा जी ने कहा था कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं, उनको एहसास हुआ कि आरएसएस की जरूरत है देश को। उसके बाद आज हम महाराष्ट्र में जीते हैं, हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र देख रहे हो राहुल गांधी क्या क्या कह रहे हैं। इसके बाद चुनाव मतलब नहीं सर उसका जो है। कोई बात, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इधर बात करता हूँ, रुकिए। अरे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। आप क्या करती हैं? मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ। अरे तो पढ़ाई की है? हाँ जी। कुछ करना चाहती हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई की है और क्या करना चाहती हैं? पढ़ा तो लिटरेचर है, करना मार्केटिंग चाहती हूँ। तो दोनों दो तरफ है, कहाँ लिटरेचर कहाँ मार्केटिंग। एक तरफ रहने में कहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो मेरा आज यही सवाल है, चलो आप यूथ हो, आप ही बताओ, ये मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे, एक साल अभी उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के पूरे हुए हैं। आप यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, मिडिल क्लास की दृष्टि से, मध्यम वर्ग की दृष्टि से उनके सरकार के कामकाज को कैसा देखती हो? जो सोसाइटी है उसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो सबसे क्रीमियस्ट लेयर और सबसे जो पुअर है, वो ही दोनों एक्सट्रीम्स के लिए काम हो रहा है। मिडिल क्लास मिडिल क्लास वो चक्की के बीच में। पहले हर गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, बट इस गवर्नमेंट में थोड़ा और ज्यादा है। बट मैं पॉलिटिकली ज्यादा, अरे पॉलिटिकली क्या, सोसाइटी के लिए और जो कुछ भी आपके अगल बगल हो रहा है उसको अगर यूथ रियलाइज करता है, उस वोकल नहीं होगा, आवाज नहीं देगा, तो बात कैसे समझ में आएगी आप क्या सोच रहे हो? रियलाइज करके वो इंडिया छोड़ देते हैं ना फिर। रियलाइज करने वाले रहते कहाँ इंडिया में? तुम्हारा भी इरादा बन रहा है क्या? हाँ, कह सकते हैं आप। मुझे रियलाइजेशन हुआ नहीं है ना तभी। इधर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी या यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेके प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही एम्प्लॉयमेंट। इस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप ऐसा मानते हो या दिया है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के जमाने में तो कमाई भी तो बढ़ी है। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट तो हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनीज को अलाउ कर दिया इंडिया में, तो एज एन एम्प्लॉय तो आप काम कर सकते हो, बट अपना खुद का वेंचर ग्रो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सिर्फ एक वर्क प्लेस को ठिकाने लगाने की जगह बन गई है इंडिया। अपना खुद का आप ग्रो नहीं कर सकते एक वेंचर। अरे लोग तो जो सरकार के समर्थक है या सरकार में बैठे लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमईज तो बिल्कुल वो खराब हो गया उनके लिए। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर से पूछिए जो कि एक मिडिल साइज कुछ चला रहे अपना वेंचर, वो बताएंगे कि बिल्कुल खराब हो चुका है। यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो स्टार्टअप इंडिया ये नहीं बोलते हैं? इतने ज्यादा स्टार्टअप, 3 लाख कितने स्टार्टअप हो गए। बोलने से क्या होता है? बोलने को तो बहुत कुछ है। बोलने को मैं भी बोल दूं मेरे पास जॉब है अभी, बट नहीं है ना। तो आप 11 साल के इनके काम को, चलो आपकी तो उम्र 11 साल पूरा नहीं, लेकिन जितना भी आप जब से होश संभाला होगा तब से शायद मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देख रही, या उसके पहले से? हाँ, होश संभाला है तब से देख ही रही हूँ। होश तो अभी आया ही, कायम इंडिया में ही हूँ अभी। तुम इतना बाहर जाने के लिए क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ ना अभी, तो होश में नहीं हूँ ना मैं अभी। तो इस गवर्नमेंट को कैसा रेट करती हो? मैं कौन होती हूँ रेट करने वाली? अरे आम आदमी तो सबसे बड़ा आदमी ऐसा लगता डेमोक्रेसी में। अच्छा, लोग जो विरोधी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस देश में खत्म हो रहा है, ये बड़े बड़े डिप्लोमेट से आप रेट करवाइए ना, वो रेट करेंगे। वो देखो अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरा जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा टाइम से वो देखते आ रहे हैं। वो लोग करते हैं ना जो खुद एसी में बैठते हैं, और वो डिप्लोमेट दूसरी तरफ बैठते हैं, खिड़की में 6 लोग रहते हैं। हम तो सड़क पे पसीने में रहते हैं खुद भी, और सड़क वाले लोगों से बात करते हैं, इसलिए बात अलग है ना। रेट मुझे नहीं लगता कि फेयर एक कोई रेटिंग हो सकती है, बट मेरे व्यूज आपको मैंने बता दिए हैं। चलो, आपने बात की, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? इशिका। और रहने वाली कहाँ की?
पश्चिम बिहार। अच्छा, दिल्ली की। हाँ, आप बताओ भैया। बताइए। यही सवाल जो इशिका से पूछ रहा था, आप सुन ही रहे थे, मैं तो तेज बोलता हूँ, इस पे आपकी राय क्या है? मैं बिहार से हूँ। मुझे 4 साल हो गए यहाँ गुड़गांव में काम करते हुए। बहुत छोटी सैलरी से स्टार्ट किया था, अभी फेयरली वेल, बट और मैं स्टार्टअप से ही हूँ। ये जो हम सुनते हैं कि 3 लाख स्टार्टअप हो गए, और ये मैंने बहुत समय बिताया यहाँ, ग्राउंड अप एक स्टार्टअप बनाया है। तो जब गवर्नमेंट क्रेडिट लेने आती है और ईज़ ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और एम्प्लॉयमेंट दोनों कॉर्नर है। अगेन आप देखोगे अगर कि बच्चे जो है अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, काफ़ी बहुत मुश्किल हालत है यहाँ पे। ले ऑफ्स बहुत सारी कंपनीज ने कर दिया और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो और स्टार्ट ही मैंने करा है, मैं बिहार से हूँ, वहाँ की स्थिति पे ना ही जाए तो पलायन ही है, ये भी मॉडर्न पलायन है। जैसे नीतीश जी कहते हैं हमने तस्वीर और तकदीर बिहार दोनों की बदल दी। एनडीए पटना में ही रहा हूँ मैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। रोड्स बन गई हैं, एयरपोर्ट नया अभी इनॉग्रेट होने वाला है, और वही है, मतलब दैट इज प्रीटी मच इट। उसके अलावा वो तो लालू के जंगल राज से ही तो कंपेयर करते हैं। दिक्कत वही है, हम खुद को पाकिस्तान से इंडिया कंपेयर करता है, नीतीश कुमार लालू जी से कंपेयर करते हैं, बेटर से कंपेयर नहीं करता है कोई। अभी काम से ही मैं सिंगापुर गया था अभी 3 दिन के लिए वहाँ पे। छोटा देश है, हमसे बहुत छोटा देश है। पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया की, जो है बिल्कुल है, बट सिविक सेंस, काम, लोग एम्प्लॉयमेंट पे क्या काम कर रहे हैं, लोग वहाँ के कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, काम क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लेवल के सोच तक ही हम नहीं गए। और अनफॉर्चुनेट है देश अनफॉर्चुनेट है कि वी आर नॉट लेफ्ट विथ ऑप्शंस, कि अच्छा, आप कह रहे हैं विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव है। लेकिन एक बात देखिए, मोटे तौर पर मुझे अर्थशास्त्र ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आम आदमी को जितना पता है, और आंकड़े, और अभी मोदी सरकार ने एक बुकलेट छपवाई है कुछ पेज की, उसको मैंने पढ़ा, उसमें मैंने देखा तो आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम 2014 में जितनी थी उसकी जस्ट डबल हो गई 10 साल में। उनका जो आप समझते हैं कोई भी सरकार अपने पक्ष की जो बातें रहेगी उसी के करेगी। पर कैपिटा इनकम उनकी 2 गुना बढ़ी है। अगर आप जीडीपी के आधार पर, उसकी ग्रोथ के आधार पर देखें तो हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। विवाद है कि बन गए हैं या बन जाएंगे, तो हम मानते हैं कि बन गए हैं, ना बने नहीं है तो इस साल के अंत में बन जाएंगे। इसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं तमाम जगहों पर। हमारी मिडिल क्लास के लिए भी, चलो उन्होंने 10 साल में नहीं, लेकिन 11वें साल आते आते उनको लगा कि मिडिल क्लास, मतलब जब सीटें कम हुई तो उन्होंने 12 लाख का इनकम टैक्स का वो ले आया। तमाम ऐसी बातें की। आपको लगता है कि ये कम है? बेटा तुम लोग उधर जाओ। हाँ, एक होता है सर नंबर्स, ठीक है, हम हर चीज़ नंबर्स में अगर देखने लगे, चलिए वो ठीक है। एक रियलिस्टिक सिचुएशन अगर मैं देखूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी और अभी जॉब नहीं है उनके पास, और दुखद है कि एक आप प्रीमियम कॉलेज में जाकर के डिग्री लेते हैं, 4 साल आप वहाँ बिताते हैं, 2 साल उसकी तैयारी में बिताते हैं, और जब आपको मार्केट में भेजा जाता है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, या तो आप क्वालिफाइड नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं तो फिर अभाव। ठीक है, अब मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है या हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। जिस गति से बढ़ना चाहिए शायद वो थोड़ा धीरे। मिडिल क्लास की बात करें तो फिर मिडिल क्लास अगेन 2 स्पेक्ट्रम है, या तो आप एक एंड पे रहें या दूसरे एंड पे रहें, बीच में तो मुश्किल ही रहा है सर। चलिए, आप